सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आचार्य सचिन नंदन पर। आज हम एक बहुत ही विशेष योगों के बारे में जानने वाले हैं, विशेष फलादेश के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, आप सभी लगन से इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, प्रॉफिट होने वाली है। चलिए जानते हैं कि सूर्य अगर द्वादश भावों में कहीं भी बैठा है तो उनके फल क्या होंगे। ऐसे करके हम नित्य वीडियो डालेंगे, आप सभी ज़रूर देखिए। आज सूर्य का डाल रहे हैं, कल चंद्र की वीडियो डलेगी, ऐसे करके नवग्रहों की वीडियो आएगी, द्वादश भावों का फल सभी ग्रहों के। तो चलिए आज सूर्य की बात करते हैं। यदि सूर्य लग्न में बैठे हैं तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति उच्च कद का लंबा शरीर वाला होता है। अपनी स्त्री, पुत्र तथा परिवार वालों के कारण उसका मन अशांत रहता है, यानी अपने घर परिवारों से वो परेशान रहता है। घूमते हुए उसे कभी लाभ तो कभी हानि प्राप्त होती है। वात पित्त रोग से पीड़ित रहता है। अब हम जानेंगे सूर्य अगर द्वितीय भाव में है तो हमें क्या फल प्रदान करेंगे। द्वितीय भाव को हम धन भाव भी कहते हैं। यदि द्वितीय भाव में सूर्य बैठ गए तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा भाग्यशाली होता है। उसे हाथी घोड़े आदि चौपायों का सुख मिलता है। सत्कार्यों में इनका धन खर्च होता है। परिवार में स्त्री के कारण रहता है। लाभ संबंधी कार्यों में सभी प्रयत्न असफल होते हैं। अब हम जानेंगे सूर्य अगर तृतीय भाव में बैठे हैं तो इनका क्या फल होगा। तो जिस भी जातक की कुंडली में तृतीय भाव में सूर्य बैठे हों तो वह व्यक्ति प्रतापी, यशस्वी तथा बलवान होता है। भाइयों के द्वारा वह कष्ट पाता है। तीर्थ यात्रा करने वाला, संग्राम में शत्रुओं को जीतने वाला तथा राजा के द्वारा लाभ प्राप्त करने वाला होता है। अब हम जानेंगे सूर्य अगर चतुर्थ भाव में बैठे हैं तो क्या फल प्रदान करेंगे। ठीक है, तो जिस भी जातक के लग्न कुंडली में चतुर्थ भाव में सूर्य बैठे हों तो सौंदर्य प्रिय भाइयों से विवादित ग्रस्त, प्रवासी, परदेश भी ये जा सकता है, परदेश में भी अपना घर बना के रह सकता है। उसका जीवन लड़ाई झगड़े में शत्रुओं से अपमानित होता है। उसे कहीं भी शांति नहीं मिलती, वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। कि पंचम भाव में अगर आपकी लग्न कुंडली के पंचम भाव में यहाँ पर सूर्य बैठ जाएं तो क्या फल प्रदान करेंगे। ठीक है, पंचम भाव में सूर्य बैठे हों तो वह प्रथम संतान से कष्ट पाता है। प्रथम संतान से उन्हें कष्ट होता है। लेकिन तीक्ष्ण बुद्धि का भी ये व्यक्ति होता है जिसकी कुंडली होती है। मंत्र विद्या का ज्ञाता होता है। ठगने तथा संग्रह करने में चतुर होता है। असावधान होता है। उसकी मृत्यु कलेजे के रोग से होती है जिसके पंचम भाव में सूर्य बैठे हों। अब हम बात करेंगे छठे घर की। किसी भी जातक की जन्म कुंडली में छठे घर में सूर्य बैठ जाए तो उसका फल क्या होगा। तो जिस भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में षष्ठम भाव में सूर्य हो वह व्यक्ति शत्रुओं का नाश करने वाला, न्यायालय के कार्यों में तथा मित्रों के निमित्त धन व्यय करने वाला एवं याद। अब हम बात करेंगे सप्तम भाव में। अगर किसी भी जातक की लग्न कुंडली में सप्तम भाव में सूर्य बैठ जाए तो उसका फल क्या होगा। ठीक है, तो जिस की जन्म कुंडली में सप्तम भाव में सूर्य हो उसे स्त्री कष्ट, शारीरिक पीड़ा, खरीद बिक्री में यानी लेन देन में लाभ और हानि होती रहती है। ऐसे व्यक्ति दूसरों से ईर्ष्या करने के कारण बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, इसीलिए इन्हें ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। यदि सूर्य अष्टम भाव में आकर बैठ जाएं किसी की लग्न कुंडली में तो क्या फल देंगे। तो सूर्य अगर अष्टम भाव में है तो वो क्रियालंपट, क्रियालंपट का मतलब होता है कामुक, पर स्त्रीगामी, दूसरों की स्त्री से संबंध बनाने वाला, प्रेम करने वाला होता है। वो ऐसा करके हमेशा दुखी रहता है। दूसरे देश या जाति की स्त्री से संबंध करने वाला होता है। सुरापी, मांसाहारी और शराब आदि गंदे पदार्थ खाता पीता रहता है। ठीक है, उसका धन डाकुओं के द्वारा छीना जाता है। गुह्य रोग, बवासीर आदि रोगों से वो कष्ट पाता है। बात करेंगे लग्न कुंडली के नवम भाव में। अगर नवम भाव में सूर्य आकर बैठ जाए किसी भी लग्न कुंडली में
किसी भी जातक के, तो क्या फल प्रदान करें? तो वह दुष्टता करता है ऐसा व्यक्ति, उसका चित्त चंचल रहता है, तपस्या तथा धार्मिक कार्यों में आस्था, उसकी धार्मिक कार्यों में आस्था नहीं है, रुचि नहीं है, फिर भी लोक में पूज्य होता है, सहोदर भाई से कष्ट पाता है, वो दाम्भिक, असंतुष्ट तथा अस्थिर चित्त का होता है। उसका चित्त कहीं भी एक जगह नहीं टिकता, कभी कहता है ये कार्य करना है, कभी कहता है ये कार्य करना है। इसी चलते उसका कोई भी कार्य नहीं हो पाता और वो सदैव अपने जीवन में परेशान ही रहता है। अगर आपकी कुंडली में नवम भाव में सूर्य बैठे हैं तो कमेंट करना ना भूलें। तो हम लग्न कुंडली के दसम भाव की बात करेंगे। अगर दसम भाव में सूर्य बैठे हैं, अगर आपके दसम भाव में सूर्य बैठ गए तो क्या फल होगा? तो सूर्य हो, उस व्यक्ति का उद्योग राजा की भांति सफल होता है, यानी कोई भी कार्य करता है, चाहे कोई भी बिजनेस करता है, छोटा हो बड़ा हो, उसमें बहुत ज़्यादा उसे सक्सेस मिलती है। उसकी योजनाएं शीघ्र कार्यान्वित होती हैं। कार्यान्वित का मतलब वो कोई प्लान बनाया है और तुरंत उसका फल मिलने लगता है करते ही। माता के द्वारा उसे कष्ट मिलता है, जिसके दसम भाव में सूर्य बैठा है। अपने प्रिय जनों, चाहे मित्र हों, पुत्र, पिता, माता आदि से उसका वियोग होता है। इन्हें क्योंकि ये बाहर भी जाते हैं, चाहे विदेश हो चाहे कहीं भी हो, ये बाहर जाके अपना कैरियर सेटलमेंट करते हैं, जिससे उन्हें ग्लानि भी होती है, वो परेशान भी रहते हैं। किसी भी पुरुष या स्त्री की लग्न कुंडली में एकादश भाव में सूर्य बैठे हैं तो क्या फल होगा? ऐसे व्यक्ति सरकारी अधिकारी बनते हैं। उनकी प्रतापाग्नि से उनका इतना शौर्य होता है, इतना प्रताप होता है कि शत्रु हमेशा डरते ही रहते हैं। अनेक प्रकार से धनार्जन करते हैं ऐसे लोग, लेकिन इनके अंदर एक ही समस्या होती है कि इनके शादी के बाद संतान में बहुत सारी समस्याएं आती हैं। कुंडली में द्वादश भाव में सूर्य आकर बैठ जाए, यहाँ पास आकर सूर्य बैठ जाए तो क्या फल देगा? ऐसे में नेत्र विकार होता है, आँख से संबंधित कष्ट प्राप्त होता है, शत्रुओं से संघर्ष कार्य में विजय प्राप्त होती है, लाभ की स्थिति बनी रहती है, शारीरिक कष्ट दूर होते हैं, चाचा की तरफ से आपत्ति रहती है, यात्रा करने पर रास्ते में धन हानि की संभावनाएं होती हैं। अब ये समझिए, हमने द्वादश भावों में सूर्य की बात कर ली कि सूर्य लग्न में बैठा है तो क्या फल होगा? द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, सप्तम, अष्टम, नवम, दसम, एकादश, द्वादश, सभी का हमने फल जान लिया। लेकिन हमने जो फल बताया वो फल तभी प्रदान होंगे जब ये इनके अंदर कोई अशुभ ग्रहों की दृष्टि ना पड़े। ठीक है, ये कहीं नीच के ना बैठे हों, अंश से कमज़ोर ना हों, तभी इनका फल प्रदान होगा। आप कभी भी इनका फलादेश करिए तो ये सब दृष्टि जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, आपको अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, कुछ जानकारी नहीं मिली हो, तो आप कमेंट करके बताइए। चैनल में नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर आपको कल आप सभी को जय श्री राम, जय श्री राधे।